Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फिशरी सुपरवाइजर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज आप देखेंगे कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी फिशरीज रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआर जेआरएफ फिशरीज साइंस, फिशरीज ऑफिसर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज इंस्पेक्टर, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर। तो अगर आप ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 1999 रुपीज। अभी जो है यहाँ पे 40% ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी ऑफर अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज करें, बाद में इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स के लिए और ये जो एक श्योर सिलेक्शन बैच है, यहाँ पे जो टीचर्स है काफी अच्छे से आपको गाइड करेंगे और जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे वो काफी सीक्वेंस में रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी ईजी होगा। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आप और भी कोई डिटेल्स चाहते हैं कोर्स की तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो जेएसएससी फिशरीज सुपरवाइजर एग्जाम की वैकेंसीज आई हुई है उसका कंप्लीट कोर्स जो है इस कोर्स में कवर कर दिया जाएगा। तो अगर आप जेएसएससी फिशरीज सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरे एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आपको इंडिया के सभी स्टेट से एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप आप इस कोर्स को जरूर परचेस करिएगा। अगर आप कोई भी फिश रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो जरूर ले, हमारा कोर्स काफी अच्छा है, काफी बच्चों का हमारे इस कोर्स से सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई की थी। अगर आप भी हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। तो जल्दी जाइए और इस कोर्स को परचेस करिए। चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ का जो रिजल्ट हुआ था 2022 में वो काफी अच्छा हुआ था। यहाँ पे जो है टोटल 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ था इन PSSSB फिशरीज ऑफिसर एग्जाम में। उसके बाद जो ICRGRF जो एग्जाम होता है उसमें 3 स्टूडेंट्स जो है हमारे कोचिंग से टॉप 20 रैंक लाए थे। उसके बाद जो 2 स्टूडेंट्स है उनका जो है KPSC फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम में जो है उनका सिलेक्शन हुआ था। जो 2 स्टूडेंट का नाम है वो है सुप्रिया एंड अमन, जिनका सिलेक्शन हुआ था PSSB फिशरीज ऑफिसर एग्जाम में। उन्होंने हमारा कोर्स दिया था, काफी अच्छे से पढ़े थे। अगर आप भी फिशरी एग्जाम में अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को लीजिए और अच्छे से पढ़िए। हम अपनी टीम की तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो जरूर इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे परचेस करें और आप भी यहाँ पे नेक्स्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है डोपामिन एंटागोनिस्ट अवेलेबल इन ओवेटिसाइड ओविटाइड इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो डोपामिन एंटागोनिस्ट है वो अवेलेबल रहता है ओवेटाइड में, तो वो कौन सा डोपामिन है जो कि एंटागोनिस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है ओवेटाइड में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीमोजाइड। जो पीमोजाइड है ये एक तरह का डोपामिन है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है तो ओवेटाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रुस्टेशियन पैरासाइट्स इन एक्वाकल्चर पॉन्ड्स आर कंट्रोल यूजिंग। जो क्रुस्टेशियन पैरासाइट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये एक्वाकल्चर में जो है एक्वाकल्चर पॉन्ड में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्रुस्टेशियन पैरासाइट्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एक्वाकल्चर पॉन्ड में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैलेथियोन। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी मैलेथियोन। तो अगर कोई भी एक्वा कल्चर पॉन्ड्स है, ठीक है, अगर वहाँ पे हमें क्रुस्टेशियन पैरासाइट का जो है वहाँ पे कंट्रोल करना है तो वहाँ पे हम लोग मैलेथियोन का स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चिलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन श्रिम्प हैचरी इज। जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो हम लोग यूज करते हैं श्रिम्प के हैचरी में, तो वो कौन सा चिलेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी EDTA। जो EDTA है, EDTA ये क्या एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है, और ये क्या करता है हम लोग को श्रिम्प हैचरी में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो प्रोटेक्टेंट इन फिश गैमेट प्रिजर्वेशन इज। जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट में किसमें, तो फिश गैमेट को अगर हम लोग को प्रिजर्व करना है, अगर किसी का फिश का जो गमीट है उसको हम लोग को प्रिजर्व करना है तो हम लोग कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है यूज करते हैं बहुत ज्यादातर में केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DMSO।
जो DMSO है ये मोस्ट वाली क्रायो प्रोटेक्टेंट है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो फिश के गमीट्स होते हैं, जैसे मेल गमीट फीमेल गमीट, तो जो फिश के गमीट्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। ये जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, और उससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग बाद में भी इसको फर्टिलाइजेशन के हेल्प में ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, जो DMSO क्रायो प्रोटेक्टेंट है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फिश गमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द टेलियोस्ट फिश हैज अ फॉलोइंग क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। जो टेलियोस्ट फिश होते हैं उनके पास किस टाइप के क्लास के इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे मेनली जो है इम्यूनोग्लोबिन पूछा है कि किस टाइप के जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है किस फिश में, तो टेलियोस्ट फिश में। यहाँ पे जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो IgM होता है। IgM जो इम्यूनोग्लोबिन जो M है ये जो यहाँ पे टेलियोस्ट फिश में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एंकर वॉर्म इज। जो एंकर वॉर्म है उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लर्निया। जो लर्निया है ये एक एग्जाम्पल है एंकर वॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कॉटन उल डिजीज इन फिश इज काउज्ड बाय। जो कॉटन उल डिजीज होता है फिश में वो कौन काउज करता है। यहाँ पे जो है काउजल ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है कि जो कॉटन उल डिजीज है ये यहाँ पे काउजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कि फिश में डिजीज करवाता है ये। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सैप्रोलेजिना स्पीशीज। तो जो सैप्रोलेजिना स्पीशीज है यही जो है काउजल ऑर्गेनिज्म है किस डिजीज का, तो कॉटन उल डिजीज का, जो कि फिश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रेड टेल डिजीज इन श्रिम्प्स इज काउज्ड बाय। तो जो रेड टेल डिजीज होता है श्रिम्प में तो वो किससे काउज होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TSV। जो TSV है यहाँ पे जो है काउजल ऑर्गेनिज्म है रेड टेल डिजीज का, जो कि श्रिम्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम एमाइटल इज अ। जो सोडियम एमाइटल है ये क्या है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एनेस्थेटिक ड्रग। तो जो सोडियम एमाइलेट है एक तरह का ड्रग है, तो किस टाइप का ड्रग है, तो एनेस्थेटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गोनोट्रोपिक हार्मोन विद लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इंड्यूस। तो जो गोनोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो गोनोट्रोपिक हार्मोन है ये क्या होता है, इसमें लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देखने को मिलता है, तो ये क्या इंड्यूस करवाता है। अगर इसको अगर कहीं पे इंजेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करवाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटेलोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो है ये विटेलोजेनेसिस को जो है यहाँ पे इंड्यूस करेगा कौन, गोनोट्रोपिक हार्मोन, जो कि लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डेफिशिएंसी ऑफ अ विटामिन इन द डाइट रिजल्ट्स इन द डिफॉर्म्ड क्वालिटी ऑफ एग्स विद लो हैचेबिलिटी। तो अगर डेफिशिएंसी आती है विटामिन का डाइट में, तो इससे क्या होगा, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो एग की क्वालिटी है वो खराब देखने को मिलेगी, और उसमें जो हैचेबिलिटी है तो वो कम हो जाएगा। हैचेबिलिटी क्या, जो अगर जो चूजा निकलता है हैच होता है जो वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से ऐसा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो डाइट में अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा कि जो एग्स है वो डिफॉर्म क्वालिटी के होंगे, वहाँ पे जो है लो हैचेबिलिटी होगा, वहाँ पे जो हैच करने का जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाएगा। जो जल्दी हैच करना था, जो टाइम पे हैच करना था वो टाइम पे नहीं होके एकदम हैचिंग जो उसकी कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो विटामिन सी है तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होने पे क्या होगा, एग डिफॉर्मेशन होगा विद लो हैचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच लाइव फीड इज यूजुअली नीडेड टू बी इनरिच फॉर न्यूट्रिशनल क्वालिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या कह रहा है कि कौन सा जो लाइव फीड है वो यूजली हम लोग को देना चाहिए सर की जो इनरिच रहता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रोटीफर्स। तो जो रोटीफर्स जो होते हैं वो लाइव फीड जो है नीडेड होता है सर की वो इनरिच करे फॉर द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट में, तो किसका इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट, तो किसी भी एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम का। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कैरिंग कैपेसिटी। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट में, जो कि कर रहे हैं हम लोग एक्वाकल्चर का, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम जो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। Aquaculture is the fastest growing food production sector in the world with an average growth rate of dash annually। तो क्या बोल रहा है कि जो एक्वाकल्चर जो है एक तरह का फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड प्रोडक्शन सेक्टर है वर्ल्ड में। जो एक्वाकल्चर का जो है काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ जो है एवरेज ग्रोथ कितना दे रहा है एनुअली, तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 6.9%। तो जो एक्वाकल्चर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड प्रोडक्शन सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में, और ये एवरेज जो ग्रोथ रेट दे रहा है ये दे रहा है 6.9% एनुअली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which organism dominates the global mariculture production by almost 60% of total production? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल मैरीकल्चर प्रोडक्शन में, जो कि 60% जो है ये टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मॉलस्क। तो जो मॉलस्क जो है, जो ये मॉलस्क जो है, ये जो डोमिनेट कर रहा है पूरे ग्लोबल मैरीकल्चर में प्रोडक्शन, जो पूरा मैरीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहा है, वहाँ पे जो ये 60% जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन दे रहा है किसका? मॉलस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट यूज्ड टू कलेक्ट द स्पैट सेटल्ड इन द बाइवल्व हैचरी फॉर ट्रांसफर्ड इनटू ओपन वाटर कल्चर। तो जो आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट जो हम लोग यूज करते हैं सो कि उसको कलेक्ट करें स्पैट सेटल्ड इन द बाइवल्व हैचरी, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं इन द ओपन वाटर कल्चर, तो क्या होता है उस आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट का क्या नाम है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कल्च। तो जो कल्च है ये एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है जिसको यूज किया जाता है टू कलेक्ट द स्पैट सेटल इन द बाइवल्व हैचरी, और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द ओपन वाटर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर, विच आर मेनली यूज एज सेंटिनल ऑर्गेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द कंटामिनेंट्स इन द मरीन इन्वायरमेंट? तो कौन सा जो है हम लोग यूज करते हैं सेंटिनल ऑर्गेनिज्म जैसा, सो कि इसको मॉनिटर कर सके फॉर कंटामिनेंट्स इन द मरीन इन्वायरमेंट? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मुजल्स। तो जो मुजल्स है उसको हम लोग मेनली यूज करते हैं एज अ सेंटिनल ऑर्गेनिज्म, सो कि वो जो है मॉनिटर करे कि कंटामिनेशन जो है हो रहा है नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है इन द मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट में जो कंटामिनेंट्स जो यहाँ पे चेक करता है, मॉनिटर करता है, और फिर उसका रिजल्ट हमें पता चलता है मुजल्स के प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर, यूजली बाइबल स्मॉलेस्ट शो डैश hermaphroditism टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है जो बाइबल जो मॉलस्क होते हैं, जो बाइबल मॉलस्क होते हैं वो किस टाइप ऑफ hermaphroditism दिखाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का टाइप है? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटैंड्रस। तो जो बाइबल मॉलस्क जो है वो शो करते हैं प्रोटैंड्रस hermaphroditism टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर, एंड रैपिड रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन इन श्रिम्प्स कैन बी अचीव बाय अडॉप्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड। तो क्या कर रहा है कि हम लोग एक रैपिड रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन कर सकते हैं, मतलब जैसे श्रिम्प जो है, अगर हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी अगर रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन लाना है, मतलब कि उसका ऐसा स्टेज कि वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर सके, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो वहाँ पे हम लोग अगर रैपिड मैच्योरेशन लाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन सा टेक्निक अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो है रैपिड रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन कर सकते हैं श्रिम्प्स में? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आई स्टॉक एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग हार्मोन इंजेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आई स्टॉक एवोल्यूशन जो है यहाँ पे ये टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे, सो कि हम लोग क्या करें कि रैपिड रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन ला सके श्रिम्प्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर, द यूज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीएनआरएफ एनालॉग एंड डोपामीन एंटागोनिस्ट टू इंड्यूस ओव्यूलेशन स्पॉनिंग ऑफ फिशरीज इज नोन एज। तो अगर हम लोग जीएनआरएफ एनालॉग को यूज करते हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग डोपामिन एंटागोनिस्ट को यूज करते हैं, अगर ये दोनों को कंबाइन करते हैं, जीएनआरएफ एनालॉग एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट को अगर हम लोग कंबाइन करके यूज कर रहे हैं सर कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस एंड स्पॉनिंग जो होता है फिश में, उसको अगर हम लोग वहाँ पे इंड्यूस करवा सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग लिनपे मेथड। जो लिनपे मेथड है, तो यहाँ पे जो है ये इसको क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जेएनआरएफ एनालॉग एंड डोपामिन एनागोनिस्ट को जो है एक साथ यूज करते हैं, जो यहाँ पे क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन जो होता है प्रोसेस और जो स्पॉनिंग होती है फिश में, ये दोनों को यहाँ पे इंड्यूस कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर, थ्रू आई स्टॉक एबुलेशन वी आर इफेक्टिवली रिमूव द सोर्स ऑफ हार्मोन्स एंड अदर कंपाउंड्स दैट कंट्रोल ऑफ। जो आई स्टॉल का अगर एब्लेशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इफेक्टिवली रिमूव कर देते हैं कोई भी सोर्स ऑफ हार्मोन को और कोई भी दूसरे कंपाउंड को। तो ये क्या कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल ऑफ, मतलब अदर कंपाउंड दैट कंट्रोल ऑफ, यहाँ पे क्या कंट्रोल करेगा? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है, इक्डाइसिस। तो जो अगर हम लोग आई स्टॉक एबलेशन से क्या करते हैं, हम लोग जो है वो सारे हार्मोन्स और अदर कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं जो कि इक्डाइसिस को जो है कंट्रोल करता है। डायसिस जो भी हार्मोन अगर रिस्पॉन्सिबल है डायसिस को कंट्रोल करने में, या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो है कंट्रोल करता है डायसिस को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई स्टॉक एबलेशन की हेल्प से जो है उसको रिमूव कर देते हैं उस सोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर, ओपन थेलाइकम श्रिम्प मस्ट डैश बिफोर ईच स्पॉनिंग। जो ओपन थेलाइकम श्रिम्प है, तो उनके पास क्या होना चाहिए बिफोर ईच स्पॉनिंग? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है, मेड। तो जो ओपन थेराइकम श्रिम्प है वो मेट होना चाहिए बिफोर ई स्पॉनिंग, हर स्पॉनिंग के पहले जो है वहाँ पे मेटिंग प्रोसेस जो है वहाँ पे हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, कॉपुलेशन इन द डीकैपोड क्रुस्टेशियंस टिपिकली इन्वॉल्व्स बिटवीन मेल एंड। जो कॉपुलेशन होता है
किसमें, तो डिकैपोड क्रुस्टेशंस में। तो कहीं भी अगर डिकैपोड क्रुस्टेशन में अगर कॉपुलेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो क्या इन्वॉल्व करता है, किसके किसके बीच में यहाँ पे होता है, मेल एंड किस टाइप ऑफ फीमेल के बीच में जो यहाँ पे कॉपुलेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मॉल्टेड फीमेल। यहाँ पे जो कॉपुलेशन प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो किसके किसके बीच होगा, तो डिकेपोड क्रुस्टेशन के में जो है मेल एंड मॉल्टेड फीमेल के बीच में जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आर्टेमिया विल प्रोड्यूस सिस्ट थ्रू डैश रिप्रोडक्शन। जो आर्टेमिया है ये प्रोड्यूस करता है सिस्ट, तो ये कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से जो ये सिस्ट फॉर्म करता है आर्टेमिया। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है ओविपैरी। तो यहाँ पे जो है ओविपैरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखने को मिलता है आर्टेमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर, ब्रूडर फिशेज आर यूजली मार्क्ड बाय डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट इन कैप्टिविटी। जो ब्रूडर फिशेज होते हैं वो यूजली कैसे मार्क किए जाते हैं, सो दैट कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, फिर इसको मैनेज कर सके अकॉर्डिंग टू कैप्टिविटी। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन है पिट टैग। तो कोई भी अगर ब्रूडर फिशेज है तो आप हम लोग मार्क करते हैं विद हेल्प ऑफ पिट टैग। पिट टैग के हेल्प से आप हम लोग ब्रूडर फिशेज को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं, सो दैट कि जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको फिर मैनेज कर पाए इन कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विच इज द टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द ओवेरियन डेवलपमेंट इन द ब्रूड स्टॉक फिश। तो कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं सो कि हम लोग डिटरमाइन कर सके जो ओवेरियन डेवलपमेंट हो रहा है कोई भी ब्रूड स्टॉक फिश में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कैन्युलेशन। तो जो कैन्युलेशन एक टेक्निक है जो यूज करते हैं कि हम लोग उसको पहचान कर सके कि जो ओवेरियन डेवलपमेंट हो रहा है इन द ब्रूड स्टॉक फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर, डैश इज द फर्स्ट फीडिंग लार्वा इन द लाइफ साइकिल श्रिम्प इन लार्वल डेवलपमेंट। तो कौन सा जो है ये फर्स्ट फीडिंग लार्वा है किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ श्रिम्प में जब वो लार्वा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है ये फर्स्ट फीडिंग लार्वा है। तो जो प्रोटोजोआ ये क्या है, फर्स्ट फीडिंग लार्वा है किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ श्रिम्प में जहाँ पे लार्वा डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर, द कल्टिवेबल फिश वेल नोन फॉर इट्स पैरेंटल केयर बिहेवियर। तो ऐसा कौन सा कल्टिवेबल फिश है जहाँ पे जो है इसको जाना जाता है अपने पैरेंटल केयर बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्ल स्पॉट। तो जो पर्ल स्पॉट है ये एक तरह का क्या है, कल्टिवेबल फिश है जिसको हम लोग कल्टिवेट करते हैं और ये जो है अपने पैरेंटल केयर बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द स्लोप ऑफ द पेरीफेरी बंड्स इज वर्कड आउट बाय यूजिंग डैश फॉर्मूला ड्यूरिंग द पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। जो स्लोप जो फॉर्म करता है इन द पेरीफेरी बंड्स, तो वो हम लोग जो है ये यूज किया क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करता है ड्यूरिंग द पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनिंग्स। तो जो स्लोप होता है पेरीफेरी बंड्स का वो वर्क आउट होता है बाय यूजिंग द मैनिंग्स फॉर्मूला, जो कि पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर, विच इज द आइडियल फिश टू कल्चर यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। तो कौन सा जो है ये आइडियल फिश है जिसको हम लोग कल्चर करते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिलापिया। तो जो टिलापिया एक तरह आइडियल फिश है जिसको कल्चर करते हैं विद हेल्प ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, सिमार्जिन इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो सिमाजाइन है ये हम लोग यूज करते हैं किस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो सिमेजाइन है ये कंट्रोल करता है ब्लू ग्रीन एल्गी के प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे हम लोग सिमेजाइन यूज करते हैं सर की जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका जो है जो उसका ग्रोथ है उसको यहाँ पे रोक सके और उसको कंट्रोल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एसिडोसिस इज काउज ड्यू टू। तो जो एसिडोसिस होता है ये किससे काउज होता है। तो यहाँ पे मेनली रीजन पूछा है कि इसका क्या काउज है एसिडोसिस का, ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है, डिक्रीज इन कैल्शियम सॉल्ट। तो जब भी कैल्शियम सॉल्ट का जो अगर अमाउंट है वो अगर घटने लगेगा तो यहाँ पे जो आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर, द यूज ऑफ हार्मोन इंजेक्शन फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस स्टार्टेड इन। तो जो यूज है हार्मोन इंजेक्शन का, हार्मोन इंजेक्शन का जो यूज हम लोग करते हैं सर कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग ऑफ फिश को हम लोग इंड्यूस करा सके, तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। आंसर जाएगा ऑप्शन है, ब्राजील। तो जो हम लोग हार्मोन इंजेक्शन जो यूज करते हैं सर की जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो फिश में हम लोग वहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करवा दे, तो सबसे पहले कौन से कंट्री में स्टार्ट हुआ था, तो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, टू इरेडिकेट द सबमर्ज वीड्स वीडिसाइड यूज्ड। तो जो अगर हम लोग सबमर्ज वीड को अगर इरेडिकेट करना है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा वीडिसाइड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2,4-D। जो वीडिसाइड मतलब क्या कि ऐसा केमिकल जो वीड्स को मार दे उसको हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स।
तो यहाँ पे अगर हम लोग को सबमर्ज बीट्स को अगर इराडिकेट करना है, उसको हटाना है, सबमर्ज बीट्स को अगर हम लोग को पूरा रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा विडिसाइड यूज करेंगे, तो 2,4-D जो है हम लोग यहाँ पे विडिसाइड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ऑल मेल प्रोडक्शन ऑफ गपीज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग। जितने भी मेल प्रोडक्शन गपीज है ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 अल्फा एमटी। तो अगर हम लोग 17 अल्फा एमटी का अगर यूज करते हैं, यहाँ पे जितने भी मेल प्रोडक्शन है गपीज के वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, आइडियल स्लोप ऑफ पॉन्ड इज। जो हम लोग पॉन्ड को कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पे कितना आइडियल स्लोप होना चाहिए, आइडियल स्लोप अगर जो है पॉन्ड का वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर, इन फिश ब्रीडिंग 2 फिनॉक्सी इथेनॉल इज यूज। जब हम लोग फिश का ब्रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 फिनॉक्सी इथेनॉल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 फिनॉक्सी इथेनॉल का क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एनेस्थेटिक टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है 2 फिनॉक्सी इथेनॉल का जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिश ब्रीडिंग में जो है 2 फिनॉक्सी इथेनॉल यूज करते हैं क्योंकि इसके पास जो है एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, रांचू इज अ वैरायटी। जो रांचू है ये किसका वैरायटी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड फिश। तो जो रांचू है ये गोल्ड फिश का वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल लोड इन रीफ एक्वेरिया। तो रीफ एक्वेरिया में जो है हम लोग कौन सा जो इक्विपमेंट यूज करते हैं सो दैट की जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल लोड है वो घट जाए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन स्कीमर। तो हम लोग जो है प्रोटीन स्कीमर इक्विपमेंट जो है ये एक तरह का इक्विपमेंट है प्रोटीन स्कीमर, जिसको हम लोग यूज करते हैं जो सो दैट की जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल लोड है लीड जो लोड है वो कहाँ रीफ एक्वेरिया में घट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर, विच पैरासाइट वाज रिपोर्टेड टू काउज मास मोर्टालिटी इन पोएसिलिया रेडिकुलाटा एंड इज नोन एज गपी किलर डिजीज। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कि रिपोर्ट किया गया है इस बार की ये मास मोर्टालिटी, मतलब कि एक साथ ही बहुत सारे लार्ज नंबर में जो है यहाँ पे मार दे रहा है पोएसिलिया रेडिकुलाटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं गपी किलर डिजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेट्राहाइमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ नियॉन टेट्रा। तो जो नियॉन टेट्रा है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो जो नियॉन टेट्रा है इसका साइंटिफिक नेम होता है पैराचेरिड्रॉन इनेसी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी पैराचेरिड्रॉन इनेसी जो है ये नियॉन टेट्रा का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर, गोनोपोडियम इज द मॉडिफाइड डैश फिन ऑफ मेल स्वॉर्डडेल ज़ीफोफोरस हेलेरी। जो गोनोडियम है ये किस चीज का मॉडि कौन से जो कौन सा जो फिन है, कौन सा जो आगे का पीछे का किस टाइप का जो फिन है, पेक्टोरल काउडल एनल पेल्विक, कौन सा फिन जो है यहाँ पे जो है या मॉडिफिकेशन शो करता है किसका, तो मेल स्वॉर्ड टेल का, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है जीरोफोरस हेलेरी। यहाँ पे जो है ये एनल फिन का जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन शो करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनल फिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोनोपोडियम है ये मॉडिफाइड एनल फिन है किसका, तो मेल स्वॉर्ड टेल का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ज़ीफोफोरस हेलेरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर, द थैलिकम ऑफ फीमेल श्रिम्प इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। जो थैलिकम है ये फीमेल श्रिम्प का किस चीज का मॉडिफिकेशन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टर्नल प्लेट। तो जो थैलाइकम है ये मॉडिफिकेशन है स्टर्नल प्लेट का, किसमें, तो फीमेल श्रिम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर, इन इंडिया द ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर इज एंडेमिक टू। तो इंडिया में जो है ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर जो है ये एंडेमिक है कहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर ये एंडेमिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, द लास्ट स्टेज ऑफ लार्वा यूजिंग द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रॉक लॉबस्टर इज। तो जो लास्ट स्टेज होता है लार्वा में जब डेवलपमेंट होता है रॉक लॉबस्टर का, तो वो क्या है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी प्लूरुलस। जो लास्ट स्टेज है लार्वा का जब वहाँ पे डेवलपमेंट होता है जो डेवलपमेंट स्टेज है रॉक लॉबस्टर का, तो वहाँ पे क्या होगा प्लेरुलस जो यहाँ पे लास्ट स्टेज है लार्वा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, द रेशियो ऑफ ड्राई मीट वेट टू वॉल्यूम शेल कैविटी इज नोन एज। तो जो रेशियो होता है ड्राई मीट वेट का टू द वॉल्यूम शेल कैविटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंडीशन इंडेक्स।
तो कंडीशन इंडेक्स मतलब क्या कि जो ड्राई मीट वेट है और उसका वॉल्यूम शेल कैविटी है, इस दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन इंडेक्स। तो आपको याद रखना है कि जो रेशियो होता है किसका किसका रेशियो, तो ड्राई मीट वेट का एंड वॉल्यूम शेल कैविटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर। द फर्स्ट श्रिम्प स्पीशीज सक्सेसफुली ब्रेड इन कैप्टिविटी इज। जो फर्स्ट श्रिम्प स्पीशीज था जो कि सक्सेसफुली ब्रेड किया गया था इन कैप्टिविटी, उसको कौन सा स्पीशीज है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैपोनिकाज। जो पी जैपोनिकाज है यहाँ पे जो है ये फर्स्ट श्रिम्प है जो कि सक्सेसफुली ब्रेड किया गया था इन कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48। इन मॉडर्न श्रिम्प हैचरी इज कंसिडर्ड एज डैश टाइप हैचरी सिस्टम। तो जो मॉडर्न श्रिम्प हैचरी है उसको क्या कौन सा टाइप हैचरी सिस्टम कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैल्वेस्टोन सिस्टम। तो जो गैल्वेस्टोन सिस्टम टाइप हैचरी सिस्टम है ये जो है एक मॉडर्न श्रिम्प हैचरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर। द जेनाइटल ओपनिंग इन मेल श्रिम्प इज सिचुएटेड एट द बेस विच पेरियोपोड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो जेनाइटल ओपनिंग होता है कहाँ पे, तो मेल श्रिम्प पे वो लोकेटेड है बेस में। तो कौन सी पेरीपोड में जो है ये मेल श्रिम्प का जो जेनाइटल ओपनिंग है वो सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है, कहाँ पे वो स्थित है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिफ्थ। तो जो जेनाइटल ओपनिंग है मेल श्रिम्प में वो जो है फिफ्थ पेरीपोड में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर। द प्राइम श्रिम्प हैचरी टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज डेवलप फॉर। जो प्राइम श्रिम्प हैचरी टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में डेवलप किया गया है किसके लिए, तो यहाँ पे जो है ऐसा पूछ रहा है कि जो प्राइम श्रिम्प हैचरी टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है प्राइम श्रिम्प हैचरी का जो इंडिया में वो डेवलप किया गया है किसके लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पी मोनोडॉन। तो जो पी मोनोडॉन है इसके लिए जो है डेवलप किया गया है प्राइम श्रिम्प हैचरी टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, तो इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर। इन इंडिया क्लैरियस बैटराचस इज कॉमनली नोन एज। इंडिया में जो है क्लैरियस बैटराचस जो है इसको कॉमनली इसका क्या बोला जाता है, इसके इस नाम से ये फेमस है इंडिया में क्लैरियस बैटराचस। तो ये जो है मुरेल के नाम से जो है यहाँ पे फेमस है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी मुरेल। तो इंडिया में जो है हम लोग क्लैरियस बैटराचस को जो है यहाँ पे मुरेल भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम जो है क्लैरियस बैटराचस का क्या है, मुरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर। वेलवेट डिजीज इज काउज्ड बाय। तो जो वेलवेट डिजीज होता है वो किससे होता है, कि इसका किस जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो वेलवेट डिजीज है वो प्रोटोजोआ से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर। फ्री बोर्ड इज अ टर्म यूज विद रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ। जो फ्री बोर्ड है ये एक टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन करने में, तो यहाँ पे जो है किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइक। तो जो फ्री बोर्ड है ये टर्म है जिसको यूज करते हैं विद रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक। अगर कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक हो रहा है तो वहाँ पे जो है हम लोग फ्री बोर्ड टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर। विच इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स। किसको जो है हम लोग मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो अगर आप ध्यान रखना है कि मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स अगर कभी कहीं भी पूछा जाएगा तो क्या नाम होगा, तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर। स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जहाँ पे दो डिजीज का नाम दिया गया है स्कोलियोसिस एंड लॉर्डियोसिस, जो कि किसके डेफिशिएंसी से होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस डिजीज देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। जो विटामिन सी है इसके डेफिशिएंसी जो है से जो है इससे कमी से विटामिन सी की कमी से क्या देखने को मिलेगा, स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस डिजीज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर। Gynogenesis occurs naturally in some fish belonging to the family। जो gynogenesis है ये जो अकर होता है कहीं कहीं किसी किसी फिश में नेचुरली, तो ये कौन से फैमिली में जो है ये gynogenesis जो है ये नेचुरली अकर होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिप्रिनिडी। जो सिप्रिनिडी फैमिली है फिश का ये जो है यहाँ पे gynogenesis जो है अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोल रहा है, इंड्यूस ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर सी बास वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तो जो इंड्यूस ब्रीडिंग एंड जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है फॉर द सी बास ये जो है फर्स्ट डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CIBA।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस ब्रीडिंग है, इंड्यूस ब्रीडिंग के साथ जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है किसके लिए, तो सी बास के लिए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये CIBA के द्वारा जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है। जो CIBA है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर। तो ये जो है ICR का जो है यहाँ पे CIBA होता है, तो क्या होगा, इसका फुल नेम आएगा ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई तमिलनाडु में जो है लोकेटेड है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जो सीबास का वो फर्स्ट डेवलप किया था CIBA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर। कोई कार्प इज डेवलप फ्रॉम कॉमन कार्प बाई। जो कोई कार्प है ये डेवलप किया गया कॉमन कार्प से, तो ये कैसे डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के हेल्प से जो है कोई कार्प को जो डेवलप किया गया है कॉमन कार्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। फिशेस विच डिपोजिट एग्स ऑन सैंड आर कॉल्ड। तो जो फिश है, ऐसे फिश जो अपने एग्स को डिपोजिट कर देते हैं सैंड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैमोफिलिस। तो ऐसे फिश, ऐसे मछलियां जो अपने अंडे को जो है अपने उसको ले करते हैं सैंड में, उसको डिपोजिट कर देते हैं सैंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सैमोफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर। मोनोडोन अटेन्स फर्स्ट मेच्योरिटी इन। जो मोनोडोन है ये अपना फर्स्ट मेच्योरिटी अटेन करता है कब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 to 12 मंथ्स। तो 10 से 12 महीने के अंदर जो है ये अपना फर्स्ट मेच्योरिटी शो करता है, कौन, मोनोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 नंबर। इन फिश फीड्स व्हाट इज एडेड टू एनहांस कलरेशन। जो फिश का खाना होता है वहां पे हम लोग क्या ऐड करते हैं जो सो दैट कि जो उसका कलर है वो वहाँ पे इनहांस हो जाए, जो कलर है उसका अच्छे से दिखने लगे। कहाँ पे, फिश फीड में। फिश फीड मतलब क्या है, जो फिश का खाना है वहाँ पे हमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि जिसका कलरेशन है, जो उसका कलर जो दिख रहा है वो काफी अच्छे से दिखे, काफी अच्छा से वो सुंदर सा दिखे। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोटीनॉइड। जो कैरोटीनॉइड है यही जो है रिस्पॉन्सिबल है कलरेशन को इनहांस करने में किसी के भी फिश के खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब होता क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू ऑल इंडिविजुअल्स टू बी सैम्पल्ड। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे गिवन सैंपल है, यहाँ पे अगर बहुत सारा अगर सैंपल्स गिवन है तो यहाँ पे जो है सारे सैंपल्स को जो है यहाँ पे इक्वल चांस जो होता है सैंपल होने के लिए। अगर हम लोग इसमें से कोई भी एक चीज एक सैंपल को मान लो चूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल चांसेस है सारे सैम्पलिंग में। तो यहाँ पे लोग क्या करें, कोई भी अगर रैंडम सैम्पलिंग करें, मतलब कोई भी अगर हम लोग रैंडम से कोई भी सैंपल को चूज करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबके पास इक्वल चांस है, सारे इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांसेस है कि हम लोग वहाँ पे जो है किसी को भी जो है सैंपल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, कि ये प्रोवाइड कर रहा है इक्वल चांस सारे इंडिविजुअल को, सो दैट कि ये सेलेक्ट हो सके, चूज हो सके या फिर सैंपल्ड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर। कंपैरिजन मींस ऑफ 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कैन बी अचीव बाय। जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं अगर 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट का, तो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हमें मान लो कि अगर हम लोग कंपैरिजन करना है कोई भी मीन का, अगर हम लोग को कंपैरिजन करना है किसी भी मीन का जो कि 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट से फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट के मीन को। तो यहाँ पे जो हम लोग एफ टेस्ट के हेल्प से जो है इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट को हम लोग यहाँ पे जो है किसी भी मीन जो रहता है 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट का, वहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसके हेल्प से, तो एफ टेस्ट के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर। फ्रेश वाटर पाउंड मैक्रो ब्रैकियम रोसेनबर्ग इज। जो फ्रेश वाटर प्राउन है या फिर जो मैक्रो ब्रैकियम रोसेनबर्ग है वो क्या है, हार्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, डेट्रेंटिवोर है, तो क्या है। तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर प्राउन है एंड जो मैक्रो ब्रैकियम रोसेनबर्गी है वो क्या है, एक तरह का डेट्राइटिवोर्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेट्राइटिवोर्स। तो जो डेट्राइटिवोर्स मतलब क्या होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करता है उसको डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं। हार्बीवोर्स क्या, हार्बीवोर्स जो मतलब हार्बीवोर्स जो प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं उसको हार्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स क्या, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अगर फीड कर रहा है, कोई भी दूसरे एनिमल या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है फीड कर रहा है, तो उसको कार्निवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स क्या, जो हार्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों पे फीड करे, मतलब जो प्लांट्स भी खाए और उसके साथ ही साथ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको भी खाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको ओमनीवोर्स बोलते हैं। और डेट्राइटिवोर्स मतलब क्या, कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है फीड करे उसको बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। तो जो फ्रेश वाटर प्राउन है,
जो फ्रेश वाटर प्राउन है और जो मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी है वो क्या है, वो डेट्राइटिवोर्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेट्राइटिवोर्स कौन है। तो डेट्राइटिवोर्स फ्रेश वाटर प्राउन आ जाएगा एंड मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी आ जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कमर्शियल लेवल कैप्टिव ब्रीडिंग एंड लार्वल रेयरिंग ऑफ मड क्रैब्स इज कैरिड आउट बाय। जो कमर्शियल लेवल जो रहता है कैप्टिव ब्रीडिंग का, तो कमर्शियल लेवल क्या है, जो हम लोग जो बेचने के लिए हम लोग जो ब्रीडिंग कर रहे हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, उसके बाद जो लार्वल लार्वल रेयरिंग कर रहे हैं मड क्रैब्स का, वो किसके द्वारा कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RGCA। तो जो RGCA है, यहाँ पे क्या होता है, ये कमर्शियल लेवल कैप्टिव ब्रीडिंग होता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे लार्वल रियरिंग होता है किसका, तो मड क्रैब का। जो मड क्रैब का जो लार्वल रियरिंग होता है वो यहीं पे होता है। जो RGCA है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर। तो RGCA का फुल फॉर्म क्या होगा, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर। यहाँ पे जो है कमर्शियल लेवल कैप्टिव ब्रीडिंग हो रहा है एंड लार्वल रेयरिंग हो रहा है मड क्रैब्स का, और ये RGCA जो है कैरिड आउट होता है। जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर, ये एक तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, एंड जो कि इंस्पायर्ड है बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे विजन मेन यही था कि जो इंडिया को है जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन बनाना है, एंड इसको इवॉल्व करता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर, और ये डेडिकेट किया गया है टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। तो ये मेनली इंस्टीट्यूट है, ये इसलिए डेवलप किया था कि जो इंडिया का जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है उसको वहाँ पे डेवलप कर सके और वहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो है वहाँ पे इंड्यूस करवाएं। जो RGCA है ये फंक्शनिंग है एज अ सोसाइटी, और ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975, और ये बना है January 5, 1996 में। तो ये आपको इतना पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 66 नंबर। एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन महुआ ऑयल केक टू किल फिशेस इज। तो ऐसा कौन सा एक्टिव कंपाउंड है जो कि महुआ ऑयल के आगे प्रेजेंट रहता है, सो दैट कि ये जो फिश को जो है ये किल कर देता है, फिश को क्या करता है, मार देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैपोनिन। तो सैपोनिन एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि महुआ ऑयल केक में पाया जाता है, और ये क्या करता है, जितने भी फिश होता है उसको ये मार देता है। ये सैपोनिन कंपाउंड की वजह से जो है फिश की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज ड्यूरिंग पॉन्ड प्रिपरेशन टू कंट्रोल ऑब्नॉक्शियस गैस। तो अगर हम लोग को कौन सा जो है हम लोग यूज करते हैं, कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं जिससे जो है अगर पॉन्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑब्नॉक्शियस गैस से जो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर सके हैं। जैसे पॉन्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर ऑब्नॉक्शियस गैस वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या करें, उसको कंट्रोल करें, उसका ऑब्नॉक्शियस गैस को हम लोग रिमूव कर सकें, वहाँ पे कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जियोलाइट। तो जो जियोलाइट है ये हम लोग जियोलाइट को यूज करेंगे जब हम लोग पॉन्ड का प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट की जो ऑब्नॉक्शियस गैस है वो वहाँ पे कंट्रोल हो सके। अगर ऑब्नॉक्शियस गैस हम लोग कंट्रोल करना हो जब पॉन्ड का प्रिपरेशन या फिर पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जियोलाइट का यूज करेंगे। जो जियोलाइट है ये जो है हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल है जो कंटेन करता है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो ये जियोलाइट है ये इसका पास एबिलिटी रहता है कि आयन एक्सचेंज में जो है हेल्प करे, और ये जो है रिवर्सिबल डिहाइड्रेशन दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे जो ऑब्नॉक्शियस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। श्रिम्प इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन इंडियन एक्वाकल्चर। तो जो श्रिम्प जो इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली इंडियन एक्वाकल्चर में वो कौन सा श्रिम्प है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटोपेनिकस वेनेमी। तो जो लिटोपेनियस वेनेमी है ये जो श्रिम्प है रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन एक्वाकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69 नंबर। महिमा श्रिम्प फीड इज डेवलप्ड बाय। क्या बोल रहा है कि जो महिमा श्रिम्प फीड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो है CMFRI के द्वारा जो है यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CMFRI। तो जो महिमा श्रिम्प फीड है ये फीड क्या, एक तरह का खाना, जो श्रिम्प का खाना है महिमा श्रिम्प फीड इसका नाम है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये CMFRI के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। CMFRI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्टैब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कब? तो 3 फरवरी 1947 में जो है इसको जो है डेवलप किया गया है। आपको ये डेट्स याद रखना है, ये क्वेश्चंस ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछे जा सकते हैं कि जो है इसको कब लाया गया था। तो इसको लाया गया था 3 फरवरी 1947 में। किसके अंदर में? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में जो है यहाँ पे लाया गया था। फिर जो है ये बाद में जो है आईसीआर फैमिली में ये ज्वाइन किया गया था 1967 में। तो पूरे जो है 74 ईयर्स में जो इंस्टीट्यूट है ये इमर्ज किया गया एज अ लीडिंग ट्रॉपिकल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो ये जो है काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ये फेमस है ये पूरे वर्ल्ड में, और ये जो है ट्रॉपिकल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जाना जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके जो आपको डेट्स है वो काफी अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मोनोगैमी इज सिन इन। जो मोनोगैमी है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजल फिश। तो जो एंजल फिश है वहां पे आपको जो है मोनोगैमी देखने को मिलेगा। मोनोगैमी क्या होता है? तो जो मोनोगैमी है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? एंजल फिश में। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मोनोगैमी वो कहाँ देखने को मिलता है। और जो मोनोगैमी ये मोस्टली फाउंड होता है इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 71 नंबर। हाईएस्ट कैरोटीनॉइड कंटेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन। जो कैरोटीनॉइड कंटेंट है ये हाईएस्ट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, स्पिरुलिना। तो जो स्पिरुलिना है यहाँ पे जो है हाईएस्ट कैरोटीनॉइड कंटेंट देखने को मिलता है। स्पिरुलिना क्या होता है? ये एक तरह का सिंगल सेल्ड जो है ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाईएस्ट कैरोटीनॉइड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जो स्पिरुलिना होता है ये एक बायोमास होता है साइनोबैक्टीरिया का, और उसको कंज्यूम किया जाता है बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यहाँ पे जो है 3 स्पीशीज देखने को मिलते हैं स्पिरुलिना के। ये होता है आर्थ्रोस्पिरुला प्लांटेसिस, आर्थ्रोस्पिरुला फ्यूजिफॉर्मिस एंड एंथ्रोस्पिरुला मैक्सिमा। और जो वर्ल्ड वाइड जो कल्टीवेट किया जाता है वो आर्थ्रोस्पिरा जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट के लिए जो है मेनली यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्पिरुलिना है वो एक तरह का क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके पास बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर। ग्रीन फ्लोरेसेंट जेब्रा डैनियो रेरो इज प्रोड्यूस बाय। जो ग्रीन फ्लोरेसेंट है जेब्रा डैनियो रेरो, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसजेनेसिस। जो ट्रांसजेनेसिस है ये जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या? ग्रीन फ्लोरेसेंट जेब्रा डैनियो रेरो को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 73 नंबर। अमोनिया कंसंट्रेशन इज टॉक्सिक टू फिश बियॉन्ड। जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है फिश में, ये किसके नंबर के बाद, मतलब किस नई लिमिट के बाद है ये जो टॉक्सिक देखने को मिलेगा फिश में? यहाँ पे क्या हो जाएगी कि कितने कंसंट्रेशन के बाद जो अमोनिया टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है फिश में? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है किसी भी फिश में, अगर वो 0.05 mg पर लीटर के अगर वो बियॉन्ड अगर वो एक्सीड कर जाता है, अगर इस लिमिट के द्वारा अगर एक्सीड कर जाता है, तो वहाँ पे अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन का जो यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 नंबर। द फैक्टर दैट कंट्रोल्स प्रोडक्टिविटी इन एक्वाकल्चर पॉन्ड इज। तो ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है एक्वाकल्चर पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को, तो वो क्या आएगा? कौन सा पॉइंट जो है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जो प्रोडक्टिविटी होती है एक्वाकल्चर पॉन्ड में, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलोज मड ऑफ द पॉन्ड। तो जो सेलोज मड होता है पॉन्ड में, ये जो एक ऐसा फैक्टर है जो कंट्रोल कर देता है प्रोडक्टिविटी को कहाँ पे? तो एक्वाकल्चर के पॉन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75 नंबर। ब्रीडिंग ट्रैप्स आर जनरली यूज्ड फॉर। जो ब्रीडिंग ट्रैप्स होते हैं ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, किसके लिए मेनली यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लाइव बियरर्स। तो लाइव बियरर्स के लिए जो हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग ट्रैप जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 नंबर। मॉइस्ट फीड आर सुटेबल फॉर। जो ऐसा फीड जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो मॉइस्ट टाइप का जो फीड है वो किसके लिए सुटेबल रहेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी बास। तो जो सी बास है उनके लिए जो है मॉइस्ट फीड जो है मेनली जो है वो सुटेबल रहता है। मॉइस्ट फीड मतलब कि क्या? जहाँ पे जो है उनका ऐसा जो खाना रहता है वहाँ पे जो थोड़ा मॉइस्चर, थोड़ी नमी जहाँ पे प्रेजेंट रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं सी बास।
जो सी बास है ये कॉमन नेम है फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मैरीन फिश। जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं मैरीन फिश को, वहाँ पे जो उसका कॉमन नेम होता है सी बास। और जो बहुत सारे फिश स्पीशीज होते हैं वो वेरियस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसको भी हम लोग बोलते हैं सी बास। और ये आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 नंबर। सॉइल हैविंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड। तो ऐसा सॉइल जहाँ पे आपको सैंड सिल्ट क्ले तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है यहाँ पे ऐसा सॉइल होता है जहाँ पे सैंड सिल्ट क्ले जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल मात्रा में जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर। विच एक्वा फार्मिंग टेक्निक्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू यूटिलाइज द ऑटोक्रोन्थस पोटेंशियलिटीज ऑफ बील्स। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक्वा फार्मिंग टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटो कोथॉन्सिस पोटेंशियलिटीज ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पेन कल्चर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये सुटेबल रहता है। ये जो एक्वा फार्मिंग टेक्निक्स है जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल हम लोग रहता है कौन सा, पेन कल्चर, जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटोकोथॉन्सिस पोटेंशियलिटीज किसका, तो व्हील का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर। पॉन्ड सीलिंग में बी अकम्प्लिश बाय द फॉलोइंग मेथड। जो पॉन्ड सीलिंग है इसको हम लोग कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, मतलब पॉन्ड सीलिंग हमें करना हो तो हम लोग क्या कौन सा मेथड जो है यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब यहाँ पे हम लोग सॉइल कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, वाटर प्रूफ लाइनिंग कर सकते हैं, बेंथोनाइट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीनों करने से क्या होगा, पॉन्ड सीलिंग हो जाएगा। पॉन्ड सीलिंग मतलब क्या कि अगर मान लीजिए किसी भी अगर पॉन्ड है वहां पे अगर हम लोग वहां पे कोई क्रीविसेस वगैरह है या फिर कोई क्रैक्स है, अगर वहां पे हम लोग को सील करना है, मतलब वहां पे हम लोग को कम्प्लीटली पॉन्ड को पैक करना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग वहां पे सॉइल कम्पैक्शन कर सकते हैं या फिर वाटर प्रूफ लाइनिंग कर सकते हैं। वाटर प्रूफ का जो है यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे, बिछा देंगे वाटर प्रूफ मटेरियल, या फिर हम अगर बेंथोइट एप्लीकेशन करते हैं, बेंथोइट का अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉन्ड सीलिंग जो है यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा। ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड सीलिंग कब करते हैं, तो जब पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं मेनली वहां पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट यूज इन एक्वाफीड इज। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक्वाफीड मतलब किसी भी एक्वा के खाने में, एक्वाफीड के खाने में, तो क्या होता है, क्या कौन सा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? तो यहाँ पे जो हम लोग मेनली जो है टोकोफेरॉल जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो यूज किया जाता है एक्वाफीड में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। जो टोकोफेरॉल है क्या, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक्वाफीड में यूज किया जाता है। तो टोकोफेरॉल क्या होता है, ये जो है क्लास है ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का जो कि विटामिन ई एक्टिविटी शो करता है। तो ये जो है मेनली यूज किया जाता है एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। कहाँ पे, तो एक्वाफीड में। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन मिलने के लिए जो है आप हम वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एंड टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पे जो है ग्रुप डिस्कशंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वहाँ पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे जो है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको जो ग्रुप डिस्कशंस होंगे स्टूडेंट के बीच में वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होकर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है हम वहाँ पे जो है डेली नोट्स एंड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको जो है डेली जॉब अपडेट्स दिया जाएगा जिससे आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिलअप कर पाएंगे और आपको कोई भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिस नहीं होगा। तो आज जो जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप काफी फायदा वहां से उठा सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर से जरूर लें। आप अगर अभी तक हमारा जो एग्रीकल्चर जी कैप है आप उसको इंस्टॉल नहीं किए तो आप उसे जरूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के जो एग्रीकल्चर या अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो हैं वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और काफी सस्ता है। और जो कोर्स है वो काफी क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे अवेल कराते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में डायरेक्टली मैच किया गया और जो बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से काफी का सिलेक्शन हुआ है। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। हमारे जो टीचर्स है काफी एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे से गाइड करेंगे, इवन आपको इंटरव्यू सेक्शन में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप काफी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे।
इसके अलावा जो है आप अगर व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज पूछनी है या फिर कोई भी डाउट्स है, अभी कोई भी कोर्स का जो डिटेल चाहिए था, आप हमें व्हाट्सअप से कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप ऐप से भी जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर का कोर्स लेना चाहते हैं तो। आई होप कि आप कोर्स को परचेस करेंगे और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।